अगर आप यूएस में काम करने का सपना देख रहे हैं, H1B वीजा पर डिपेंड करते हैं या फ्यूचर में यूएस जॉब प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम समझेंगे H1B वीजा से जुड़ा एक बड़ा चेंज क्या है, कोर्ट का फैसला क्या कहता है, $1 लाख फीस का मतलब क्या निकलता है और इसका सबसे ज्यादा असर इंडियंस पर क्यों पड़ने वाला है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि आगे कंपनीज कैसे रिएक्ट कर सकती हैं और इंडियंस को किन बातों में ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि इशू है क्या। तो हाल ही में यूएस फेडरल जज ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को H1B वीजा के लिए एक नई और बहुत बड़ी फीस लागू करने की इजाजत दे दी है। ये फीस $1 लाख जो हर नए H1B वीजा एप्लीकेशन पर लग सकती है, खासकर उन वर्कर्स के लिए जो यूएस के बाहर से हायर किए जाएंगे। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज बेरिल हॉवल ने यह फैसला दिया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक कदम कानून के दायरे में आता है। कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को ऐसी अथॉरिटी दी है जिसके तहत वो इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में ऐसे फैसले ले सकते हैं। इसी वजह से कोर्ट ने यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आपत्ति को इस स्टेज पर खारिज कर दिया। अब ये समझते हैं कि ये फैसला इंडियंस के लिए इतना बड़ा सेटबैक क्यों बनता जा रहा है। अभी तक H1B वीजा की टोटल कॉस्ट आमतौर पर $2,000 से $5,000 के बीच होती थी। नई पॉलिसी के बाद एक कॉस्ट सीधे $1 लाख तक पहुंच जाती है। ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स का नहीं है, बल्कि हायरिंग डिसीजंस को पूरी तरह बदलने वाला है। इंडियन प्रोफेशनल्स सालों से H1B प्रोग्राम का सबसे बड़ा हिस्सा रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से हर साल 70% से ज्यादा H1B वीजाज इंडियन नेशनल्स को ही मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि जो भी बड़ा चेंज H1B सिस्टम में आता है, उसका सबसे सीधा असर इंडियंस पर ही पड़ता है। इस नई फीस का पहला बड़ा असर कंपनीज पर पड़ेगा। स्मॉल और मिड साइज्ड कंपनीज, खासकर इंडियन आईटी फर्म्स, इतनी बड़ी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। थिन मार्जिन्स पर काम करने वाली फर्म्स के लिए $1 लाख पर हायर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि कई कंपनीज इंडिया से न्यू टैलेंट हायर करने से पीछे हट सकती हैं। दूसरा और सबसे बड़ा नुकसान एंट्री लेवल और यंग प्रोफेशनल्स को होगा। फाइनेंशियल ईयर 2027 कैप सीजन से, यानी फरवरी 27, 2026 से H1B लॉटरी सिस्टम भी खत्म किया जा रहा है। अब रैंडम लॉटरी की जगह एक वेटेड सिस्टम आएगा जिसमें हाई वेजेस और सीनियर रोल्स को प्रायोरिटी मिलेगी। वेज लेवल 1 या फ्रेश ग्रेजुएट्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब सोचिए, इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में पढ़ाई पूरी करके ओपीटी पर हैं, उनके लिए H1B हमेशा से करियर स्टार्ट करने का मेन रूट रहा है। नए सिस्टम में वही ग्रुप सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज में आ जाएगा। हाई सैलरी, एडवांस स्किल्स और सीनियर रोल्स वालों को प्रेफरेंस मिलेगी, यानी शुरुआत करने वालों के लिए गेट और भी ज्यादा नैरो हो जाएगा। बिजनेस ग्रुप्स इसी वजह से कोर्ट पहुंचे थे। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना था कि इतनी बड़ी फीस H1B प्रोग्राम को प्रैक्टिकली अनवर्केबल बना देगी। उनका आर्गुमेंट ये भी था कि प्रेसिडेंट ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर फैसला लिया है। हालांकि इस स्टेज पर कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन लीगल फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा 19 स्टेट अटॉर्नीज जनरल ने अलग केस फाइल किया है जिसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स पर असर की बात कही गई है। नर्सेज और पब्लिक सर्विसेज में H1B वर्कर्स की बड़ी जरूरत होती है। कैलिफोर्निया में एक और हियरिंग है जो 12 फरवरी को होनी है और लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मामला आगे चलकर यूएस सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस चेंज को क्यों पुश कर रही है। ऑफिशियल स्टैंड ये है कि H1B प्रोग्राम का मिसयूज हो रहा है, उसको रोका जाए और अमेरिकन वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ट्रंप और कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक ने पब्लिकली ये भी कहा है कि इतनी बड़ी फीस से गवर्नमेंट को हैवी रेवेन्यू मिल सकता है जो टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा सकता है। लेकिन इमिग्रेशन लॉयर्स और रिक्रूटर्स वार्न कर रहे हैं कि इतनी बड़ी फी हायरिंग को स्लो कर सकती है और इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट प्रेशर डाल सकती है। रिक्रूटर्स का साफ कहना है कि कंपनीज अब हर रोल के लिए ग्लोबली सर्च नहीं करेंगी। हाई इंपैक्ट और रेवेन्यू जनरेटिंग रोल्स के लिए तो कंपनीज $1 लाख देने को तैयार हो सकती हैं, लेकिन रूटीन रोल्स के लिए वो डोमेस्टिक हायरिंग या ऑफशोर ऑप्शंस चुन सकती हैं।
इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि कुछ कंपनीज जॉब्स को यूएस से बाहर शिफ्ट कर सकती हैं। इंटरनेशनल ऑफिसेज और इंडिया बेस्ड टीम्स का रोल बढ़ सकता है। स्मॉल फर्म्स पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ेगा क्योंकि उनके पास ना तो ह्यूज बजट्स है और ना ही फ्लेक्सिबिलिटी। लार्ज टेक कंपनीज पहले से टाइटर इमिग्रेशन रूल्स के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। गूगल ने इंटरनेशनल तौर पर बताया कि वो ज्यादा एम्प्लॉयज के लिए ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल करेगा ताकि लोग टेम्पररी वीजा से बाहर आ सके। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने ओपनली कहा कि उनकी कंपनी H1B से जुड़ी सारी कॉस्ट बेयर करेगी क्योंकि इमिग्रेशन उनके ग्रोथ का कोर हिस्सा है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर कंपनी एनवीडिया या गूगल नहीं है। मेजॉरिटी इंडियन प्रोफेशनल्स ऐसी फर्म्स में काम करते हैं जहां बजट्स बहुत लिमिटेड होते हैं। ऐसे में अनसर्टेनिटी नेचुरली बढ़ती है, खासकर तब जब वीजा अपॉइंटमेंट्स में डिलेज और पोस्टपोनमेंट्स भी चल रहे हो। अब सवाल यह है कि इंडियंस को इससे क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहली बात, H1B अब सिर्फ एक वीजा नहीं रह गया बल्कि एक हाई रिस्क डिपेंडेंसी बनता जा रहा है। इंडियंस को करियर प्लानिंग करते समय सिर्फ एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ये मामला सिर्फ एक फीस इंक्रीज का नहीं है, ये सिग्नल है कि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम तेजी से बदल रहा है और इन बदलावों के बीच इंडियंस को इमोशनल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक होकर अपने नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करने होंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।